नमस्कार पशु प्रेमी परिवार, स्वागत है आप सबका जीवाश्रय साप्ताहिक हालचाल में। 17 मार्च 2025 से 23 मार्च 2025 तक पूरे सप्ताह में जीवाश्रय ने किए कुल 215 रेस्क्यू केसेस, जिसमें जीवाश्रय मेडिकल टीम ने 144 जरूरतमंद पशुओं तक पूरी चिकित्सा सहायता पहुंचाकर उनको पूरी तरह से ठीक किया। वहीं 15 गंभीर हालत में जीवाश्रय अस्पताल में भर्ती किए गए और 8 पूरी तरह से ठीक होने के बाद वापस अपने घरों को लौटे। हर माह के प्रत्येक मंगलवार को जीवाश्रय परिवार आप सबके सहयोग से पूर्णतः पशुओं को समर्पित पशु भंडारा आयोजित करता है, जिसमें हमारा प्रयास रहता है कि बेघर और मासूम पशुओं तक कम से कम एक पहर का भोजन पहुंचाया जा सके। उसी तरह मंगलवार 18 मार्च 2025 को भी जीवाश्रय का 44वां पूर्णतः पशुओं को समर्पित पशु भंडारा भी आप सबके सहयोग से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। करुणा, प्रेम और भोजन के साथ साथ इन जीवों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी हम पशु प्रेमियों की ही जिम्मेदारी है। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए जीवाश्रय अस्पताल में हर रविवार को मुफ्त एंटी रेबीज टीकाकरण एवं निःशुल्क मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया जाता है, जिसमें हम प्रयास करते हैं कि हमारे कुशल पशु चिकित्सकों द्वारा ज्यादा से ज्यादा पशुओं के वैक्सीनेशन और उनकी स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का निवारण किया जा सके। इसी तरह रविवार 23 मार्च 2025 को जीवाश्रय अस्पताल में जीवाश्रय का 50वां मुफ्त एंटी रेबीज टीकाकरण एवं निःशुल्क मेडिकल चेकअप कैंप आयोजित किया गया, जहां हमारे कुशल पशु चिकित्सकों द्वारा 20 से भी अधिक देसी एवं पालतू कुत्ते और बिल्लियों को मुफ्त एंटी रेबीज टीके और निःशुल्क चिकित्सा सहायता प्रदान की गई। अब एक नजर डालते हैं हमारे इस सप्ताह के कुछ खास केसेस पर। एक डॉग हमारे पास आया काफी गंभीर हालत में, जिसको किसी गाड़ी ने चोट पहुंचाई थी, जिसकी वजह से उसके पिछले पैर में फ्रैक्चर हुआ, अंदरूनी काफी चोटें आई, साथ ही यूरिन में भी ब्लड आ रहा था। उसके बैक पोर्शन में भी काफी चोटें आई, जिसकी वजह से वो खड़े हो पाने में भी असमर्थ है। जीवाश्रय अस्पताल में इनका इलाज सुचारू रूप से चल रहा है। एक डॉग हमारे पास आया काफी गंभीर हालत में खराब तबीयत के साथ। जीवाश्रय अस्पताल में उसके ब्लड टेस्ट किए गए, तब एनीमिया का पता चला और लिवर इन्फेक्शन भी सामने आया। शुरुआती इलाज के बाद हालत में काफी सुधार दिखा, जिसके बाद उनको वापस उनके वातावरण में छोड़ दिया गया और उसका बाकी का इलाज जीवाश्रय मेडिकल टीम उसकी लोकेशन पे ही कर रही है। एक डॉग हमारे पास आया जिसके एक्सीडेंट के बाद में स्पाइन में उसकी काफी चोटें आई थी। हालत की गंभीरता को देखते हुए उसको भी जीवाश्रय अस्पताल में भर्ती किया गया, जहाँ उसका इलाज सुचारू रूप से किया जा रहा है। एक डॉग हमें मिला काफी गंभीर हालत में, जिसके ट्रेन एक्सीडेंट के बाद में अंदरूनी काफी चोटें आई थी, साथ ही एक कान भी आगे से कट गया था। हालत की गंभीरता को देखते हुए उसको जीवाश्रय अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर उसका आगे का इलाज सुचारू रूप से किया जा रहा है। एक डॉग हमारे पास आई जो कि टीवीटी यानी वेजाइनल ट्यूमर से ग्रसित है। जीवाश्रय अस्पताल में हमारी मेडिकल टीम द्वारा उसको कीमोथेरेपी व अन्य इलाज सुचारू रूप से दिया जा रहा है। एक डॉग हमारे पास आया जिसके पैर के ऊपरी हिस्से पे बहुत बड़ा ट्यूमर है, जो कि सर्जरी से ही ठीक होगा। उसकी हालत की गंभीरता को देखते हुए उसको जीवाश्रय अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर उसकी सर्जरी और आगे का इलाज किया जाएगा। एक खच्चर हमारे पास आया जो कि भीषण कमजोरी से ग्रसित था, साथ ही पैर में चोट से घायल था। जीवाश्रय मेडिकल टीम ने उसको सप्लीमेंट्स के साथ साथ चिकित्सा सहायता पहुंचाई, जिसके बाद उसको जीवाश्रय गुडौली गौशाला भेज दिया गया। एक ईगल हमारे पास आया जिसके पंखों में काफी गंभीर चोटें थी। हालत की गंभीरता को देखते हुए उसको जीवाश्रय अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर उसका आगे का इलाज सुचारू रूप से किया जाएगा। एक डॉग हमारे पास आया था जिसके एक्सीडेंट के बाद में उसके पैरों में गंभीर चोटें आई थी। जीवाश्रय मेडिकल टीम ने जीवाश्रय अस्पताल में उसको पूरी तरह से ठीक करने के बाद वापस उसको उसके घर को भेजा। एक डॉग हमारे पास आया था स्टेरलाइजेशन के लिए। ऑपरेशन के बाद पूरी तरह से ठीक होने के बाद वापस अपने घर को गए। इस सब के साथ ही जीवाश्रय गुडौली गौशाला ने स्वागत किया 6 नन्हे मुन्ने पपीज का, जिनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। यदि आप भी पशुओं के प्रति करुणा और प्रेम रखते हैं तो जुड़िए जीवाश्रय के साथ, ताकि हर रोज हम अनेकों पशुओं की सेवा कर सकें और जान बचा सकें। आभार जीवाश्रय परिवार।